नमस्कार। हरिओम नमः शिवाय। सिंह राशि का नवंबर 2025 का भविष्यफल। सिंह राशि और सिंह लगन, ये नवंबर 1 2025 सुबह 6 बजे का जो सूर्योदय कालीन टाइम चार्ट, सूर्य लग्न, सूर्य राशि, ओवरव्यू अगर बताऊं तो नवंबर महीना आपके लिए बहुत आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। महीना का शुरुआत में मतलब जब तक सूर्य तुला राशि पे है, ये आपका रहेगा नियर अबाउट 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक, ये 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर तक अगर मैं देखूं तो कंडीशंस ऐसा है कि आपके जो भी संचार या सहयोग का जो माध्यम है वो उजागर होगा, जिससे आप आकर्षण और आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। जैसे ही सूर्य चेंज होगा इनटू द दैट, इस जगह पे, यानी ये आपका फोर्थ हाउस हो जाएगा। 1 2 3 4, फोर्थ हाउस में जैसे ही पहुंच जाएगा, तो सूर्य जैसे वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तो परिवार और आंतरिक भावनाओं की ओर आपकी सारे जो मेंटल इंक्लिनेशंस है वो बढ़ जाएंगे। घरेलू जीवन या घरेलू जो भी एटमॉस्फियर्स हैं उनसे आप बहुत ज्यादा अपने आप को महसूस करेंगे जुड़ा हुआ, जो कि आपके रिलेशन को, आपके परिवार, आपके वैवाहिक जीवन और घरेलू संबंध को काफी विकसित कर देगा। ओवरऑल अगर बोलूं तो इस माह आपके रिश्ते के लिए काफी अच्छा वक्त है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं करियर को, और बिजनेस को। आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। आपके नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो सामने आएगी और आप काफी हद तक अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे इस महीना में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके अंदर एक पावर होगा जो लोगों की सूक्ष्म भावनाओं को आप समझ पाएंगे। लोगों के सूक्ष्म भावनाओं का आपकी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में जो आपके लिए काफी बेहतरीन महसूस हो सकता है, और जिसके कारण आपकी लीडरशिप लोग काफी हद तक जो है प्रिसाइज करेंगे और आपको अपना उन आपकी जो लीडरशिप है वो उसके छत्र छाया पे आने की लोग चाहेंगे। अ, आपको एक अपना नेता के रूप में लोग मानेंगे, यानी ऑफिस पॉलिटिक्स में एक आप अच्छी जगह पे अपने आप को पाएंगे। अ, थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम शनि थोड़ा सा आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है।
थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ा इसलिए डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि हम लोग एक टाइम फ्रेम बांधते हैं कि इस टाइम पे वो काम को पूरा करना है, और वो काम अगर पूरा उस टाइम फ्रेम में नहीं होता है तो हमें उसको एक्सटेंशन करना पड़ता है। ये एक्सटेंशन वाली बात आपके साथ हो सकता है। आप थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें, और सही टाइम पे डिले ना करके थोड़ा हार्ड वर्क एक्स्ट्रा करके आप सही टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को अगर मेंटेन कर लेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी होगा। आप हो सकता है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ अ, थोड़ा डिले होगा, ये चीज दिमाग में रख के थोड़ा ज्यादा प्रयास करेंगे। जो काम मान लीजिए हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, वो आपके लिए 1 घंटा लग सकता है। यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका हो सकता है कि आपके जो कमिटमेंट था कि इतने दिन में यह काम पूरा करके दे देंगे, वो हो सकता है डिले होगा। लेकिन आप ये जान के चलिए कि ये डिले होगा, इसलिए 2 पन्ना एक्स्ट्रा लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब आप अगर इस तरह से उसको व्यवस्थित करके रखे थे कि हम इतने दिन में ये सारा काम कर लेंगे तो ये काम काम मेरा अम, खत्म हो जाएगा। बट कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आएगा जिसके वजह से आपकी ये काम पे डिले होंगे। यानी जब भी आपको मौका मिलता है तो कोशिश करिए आप काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा और तवज्जो देके थोड़ा आगे बढ़ा के रखें। अ, एक और बात, 23 नवंबर के आसपास में आपके बुध वक्री हो जाए। और तो नेचुरली चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि संचार संबंधी या बहुत सारी चीजें आपके फेवरेबल में होगा, तो 23 नवंबर के बाद देखिएगा आपका ये फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करिएगा जहां तक हो सकता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दोबारा जांच ले। आपकी जितने डॉक्यूमेंटेशन आपने आपको बनाना है, उसमें कोई भी उस एवज में कोई भी तुरंत इंस्टेंट कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट डिसीजन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बस इतना काफी है आपके लिए इसका कंडीशंस को नॉर्मल करने में। इंस्टेंट कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, दस्तावेजों को बहुत अच्छा से देखिएगा, जांच कर लीजिएगा एक बार की जगह 10 बार, ताकि वहां पे कोई गलतियां ना हो तो आपके करियर और आपकी प्रोफेशन आपकी बिजनेस हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा समझते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, फाइनेंस लाइफ के बारे में। फिनांस के बारे में आपका धन भाव के ऊपर शुक्र का जो गोचर है वो आपको परिश्रम से धन उपार्जित कराने में मदद करे। ये आपका लगन है, ये राशि है। यहाँ से सेकंड भाव में ये ये आपका शुक्र का गोचर है। तो इसलिए यहाँ से आपको काफी हद से ज्यादा जो है धन की व्यवस्था करने में ये शुक्र आपको मदद करेगा। धन अर्जन आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। अचानक आय के स्रोत खुलेंगे, और आपको ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि मान लीजिए जो माने एक आपने कोई बिजनेस डील बना के रखा था, वो अचानक वो ठंडी वस्तु में चले गए, और वो वहां से उठ के
वो आपका वो डील कंप्लीट हो सकता। जो जो चीज आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये डील हो सकता है, वो डील आपके लिए इस बार इस नवंबर में पॉसिबल है। सिंह राशि या सिंह लग्न वाले, तो इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज को देख के रखिए। और आपके ये बिजनेस और फाइनेंस के मामले में आपका ये महीना बहुत ही शुभ है। हाँ, एक और चीज मैं थोड़ा सा बताऊं, हो सकता है जैसे पुराना कोई ठंडा अवस्था में कोई चीज चला गया हो, कोई फाइल चला गया हो, कोई प्रोजेक्ट आपका चला गया हो, उसको वापस लाने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़े। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस खर्च से पीछे ना जाएं और ये खर्च आप कर दें, तो आपका ये प्रॉफिट देखिएगा। अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तो वो 1 लाख या 1 करोड़ होके आपके पास वापस आ सकता है। इसलिए अपने करियर और फाइनेंस लाइफ को अलग अलग ना रख के इकट्ठे समझने की कोशिश करिएगा। लग्जरी लाइफ को पाने के लिए, लग्जरी लाइफ की आवश्यकता के लिए, अगर आप इसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल टाइम, काफी अच्छा समय है। अ, अभी एक और चीज जो है समझने की कोशिश करेंगे, वो है आपका प्रेम और लव एंड रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं। आपका सिंह लगन और सिंह राशि के लिए ये महीना आपकी भावनात्मक, जो क्या बोलते हैं उसको, इमोशन सेंट्रिक आप हो सकता है, इमोशन सेंट्रिक हो सकते हैं। और आपके संबंध काफी बेटर होगा। सूर्य का वृश्चिक राशि पे जैसे ही गोचर होगा, तो आपका जो भी मतलब अभी तक जो अनसुलझी अम, कोई भी रिलेशन का अनसुलझी अनकही कोई बातें होगी, वो आप कह पाएंगे, और जिससे आपके इसमें आपके लव रिलेशंस में काफी डेप्थ आएगा। आपके प्रेम जीवन के लिए आपका ये माह बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल है, आप कर सकते हैं। आपका अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए एक नवजागरण जैसा परिस्थिति होगा। आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशन काफी बेटर होगा। और एक नई पुनर्जीवन जिसको कहते हैं, वो पुनर्जीवन को आप समझ सकते हैं, एहसास कर पाएंगे इस महीना। अगर आप अविवाहित नहीं आप अविवाहित हैं, तो फिर आप अपने जो प्रेमास्पद हैं, आपके जो आप जिनसे संबंध बनाने की इच्छुक हैं, वो मतलब जिसको कहते हैं परिचित दायरा, और परिचित दायरे के माध्यम से बहुत सार्थक संबंध आप बना पाए। आ, ये एकदम से आप कर सकते हैं। 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से परिवार और प्रेम संबंध में थोड़ा गलतफहमी होगा, या थोड़ा बहुत जो है भावनात्मक तनाव आ सकता है। बट सहानुभूति और धैर्य के साथ अगर आप इस पे चर्चा करेंगे तो आपको अल्टीमेट विनर ऑफ जय आपको मिलेगा। जो शादीशुदा वाले विवाहित व्यक्ति हैं, उनके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से विवाहित जीवन में काफी प्रगति होगी, और विवाहित जीवन आपका काफी बेटर होगा। स्वास्थ्य संबंधी बात अगर मैं सिंह लगन या सिंह राशि की करूं तो आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एकदम सामान्य बना रहेगा।
लेकिन थोड़ा सा खान पान पे आपको बहुत देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा उसके बताता हूँ। एक्चुअली ये पूरा महीना आपके सामने में तरह तरह के पकवान, हम्म, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने में आएंगे। आ, बस आपको ये सोचना है कि कौन सा खाना आपके लिए ठीक है, कौन सा बेटे सटीक है, कौन सा सटीक नहीं है। ये चीज पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए, यानी कॉन्सेंट्रेट करिए। आजकल तो हिंदी भी लोग नहीं सकते। आगे क्या करना है? शनि थोड़ा सा आपकी जीवन शैली को एकदम से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा आप भी शारीरिक शक्ति और फिटनेस के अनुसार थोड़ा योग साधना इत्यादि करें, जिनसे आपकी फिटनेस में भी काफी सुधार आएगी। और फिटनेस में सुधार होंगे, साथ में आपके जो बॉडी वेट इतने दिनों से जो बढ़े हुए थे वो काफी हद तक कम कर सकते हैं आप, अगर आप इस चीजों को मेंटेन करके चले। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि तनाव को आप अमल ना करें, तनाव को बिल्कुल ही महत्व ना दें। तनाव ग्रसित होने से आपके थोड़ा सा समस्याएं सामने आ सकती हैं। तनाव ग्रसित मत हो। चलिए, शिक्षा के लिए ये पूरा महीना, नवंबर महीना कैसे जाएगा बताते हैं। अ, छात्रों को ये महीना उत्पादक लग सकता है, बशर्ते अगर व्यवस्थित व्यवस्थित रहे तो। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर दृढ़ संकल्प और ध्यान बढ़ाएगा। और ध्यान बढ़ाने के साथ साथ में आपका ये पूरा महीना आपसे थोड़ा हार्ड वर्क मांगता है। और अगर टेक्निकल साइड में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आ, आप एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जैसे कहीं अगर जहाँ डिपार्टमेंटल, माने आप जिस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो, उस डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करिएगा। आपका दृढ़ संकल्प और आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। थोड़ा ख्याल रखिएगा। जब बुध थोड़ा वक्री होंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा आपके अ, दिमाग भटक जाए, थोड़ा भटकावा महसूस कर सकता है। बट अगर आप प्रॉपरली ध्यान पे रख के पढ़ाई करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्य को यथार्थवती रखें, बस इतना कहना है। और जो भी है, अगर यथार्थ आप रखेंगे तो अल्टीमेट आपका जो भी शैक्षणिक प्रगति है वो काफी बेटर होगी। और शैक्षणिक प्रगति बेटर होने का मतलब यही है कि आपको आगे चल के आपके एग्जाम में भी प्रगति होगी। इसलिए कृपया थोड़ा ध्यान रखें। आलोचना और अति प्रतिक्रिया पे बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। मतलब कोई अगर आपको टीज कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या कुछ कह रहे हैं, तो उसपे तुरंत एक्शन, सडन इंस्टेंट एक्शन मत करिएगा। इंस्टेंट रिएक्शंस मत दीजिएगा। इसको बोलते हैं आपका अति प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया मत करिएगा। अगर कोई आपको टीस यानी आलोचना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल इंस्टेंट कोई रिएक्शंस मत दीजिए। धीरे धीरे आह, आह, इस तरह से सांस को कम से कम एक गहराई से 11 बार लेने के बाद फिर सोचिएगा। सोचने के बाद फिर आप अगर कोई रिएक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि कोई रिएक्शंस ना देके चुपचाप रहें तो ज्यादा बेटर होगा।
ताकि आपके लक्ष्य में यथार्थवादिता आपका बने रहे। आप एक परफेक्ट इंसान, ये परफेक्ट इंसान आपको कहना अ, ज्यादा पसंद हो लोगों को। देखिए, एक आपकी पूरी लाइफ का एक प्रॉब्लम है, अचानक कोई भी चीजों में आप जल्दी और बहुत जल्दी बहुत प्रतिक्रिया देते हो, इंस्टेंट रिएक्शंस बहुत ज्यादा कर। तो आपके में सिंह लगन और सिंह राशि के लिए बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान दें आप। हरिओम नमः शिवाय का जप करें, और अगर पॉसिबल हो तो स्नान के बाद थोड़ा जल सूर्य को भी दे दे। बट स्टूडेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, या जो भी मेरे जैसा जो लेट राइजर हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक ही बात बोलूंगा, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ये हरिओम नमः शिवाय का जप करें। जितना अधिक से अधिक आप इस महीना में, आप सिंह लगन या सिंह राशि वाले, अगर आप हरिओम नमः शिवाय का जप कर पाएंगे, आप देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे पूरा लाइफ महीना। और आपका कोई भी अड़चने आपके काम में नहीं आएंगे। आप स्मूथली पूरा महीना काफी बेटर तरीके से और काफी प्रगति से निकाल पाएंगे, प्रोग्रेसिव हुए। थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों से मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक नई तरह का रिसर्च, ये जो नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, गोचर फल जो होता है वो नहीं करके, मैं थोड़ा सा एक कंबाइन प्रेडिक्टिव मेथड यूज करके कोशिश कर रहा हूँ कि हर मंथ का गोचर फल को समझा जाए। ये मेरी रिसर्च है। तो प्लीज, ये नवंबर में आप सिंह लगन या सिंह राशि वाले, आपको कितना इसका उचित समाधान मिला, ये फोरकास्ट कितना आपके लिए सटीक हुआ, 100%, 90%, 5%, 10%, 50%, क्या हुआ, प्लीज मेरे से साझा करें और कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे, ताकि मैं इस रिसर्च को कंप्लीट कर पाऊं। और अगर इसमें इस टूल में कोई चेंज करना होगा तो हम करेंगे, बट वो देखिए, बिना फीडबैक का ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा फीडबैक करें। देखिए, सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, सिंपल मैटर है। लेकिन हाँ, ज्ञान, अपना ज्ञान के लिए करता हूँ, और ये ज्ञान का प्यास बहुत है। तो चूंकि ये रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक रिसर्च का रिपोर्ट मेरे को चाहिए, एक फीडबैक चाहिए। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी, ठीक है, थैंक यू। बट कोशिश करिएगा, अगर आपको कहीं ये पूरा महीना के अंत में, पूरा नवंबर के बाद, अगर आपको ये वीडियो कहीं भी लगा कि हाँ 1% भी सटीक है, तो वो काइंडली फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय।